नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द नॉइज बडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वेस्ट बंगाल माध्यमिक 2024 क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सॉल्व क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। यदि आप लोग वेस्ट बंगाल माध्यमिक 2024 क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, ताकि आप लोगों को ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल सके। तो आइए बिल्कुल भी देर ना करते हुए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्लास 10 2024 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। आइए इस क्वेश्चन पेपर के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लेते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले बोला गया है विभाग क। आइए सबसे पहले हम लोग विभाग क के सभी प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, नंबर 1 में बोला गया है दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। आइए एक नंबर के सभी प्रश्न और उनके आंसर के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए 1.1 में बोला गया है बहिर्जात प्रक्रम का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 2, पर्वत के ग्लेशियरों हिमनदों के शीर्ष और पर्वत की दीवार के मध्य बनी संकीर्ण और गहरी खाई को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल की वह परत जिसमें मौसम संबंधी हलचल होती है वह है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 4, तापमान का व्युत्क्रम होता है जब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर उच्च और निम्न ज्वार के बीच समय का अंतर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 6, समुद्र में वह स्थान जहां गर्म और ठंडी धाराएं एक साथ मिलती है वह कहलाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 7, गैर विषाक्त अपशिष्ट पदार्थ का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित एक खाड़ी झील है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एक प्रमुख वर्षा छाया क्षेत्र है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 10, बेसेल्ट चट्टान के अपक्षय से निर्मित मिट्टी है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 11, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ख। क्वेश्चन नंबर 12, वन आधारित उद्योग का उदाहरण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन क। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का डेट्राइट के नाम से परिचित है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन घ, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 14, वह रंग जिससे उपग्रह चित्रण में नदियों और जल निकायों को दर्शाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ग। दोस्तों, ये हम लोगों ने विभाग क के सभी प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं और जानते हैं विभाग ख के सभी प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में। यहाँ देखिए 2.1 में बोला गया है निम्नलिखित में यदि कथन सत्य है तो टी लिखिए और यदि असत्य है तो एफ लिखिए। यानी यहाँ कहने का मतलब है जो सही है उसके आगे टी लिखना है और जो गलत है उसके आगे एफ लिखना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए 2.1.1 में बोला गया है जल ग्रहण बेसिन का निर्माण नदी के उद्गम क्षेत्र पर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ देखिए आपको टी लिखना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, लटकती घाटियां नदी के तट पर बनती है। ये गलत है, आपको लिखना होगा एफ। उसके बाद है नंबर 3, शाम को समुद्री हवा का झोंका बहता है। ये बिल्कुल सही है, तो आपको टी लिखना था। क्वेश्चन नंबर 4, गरान और गोलपाता हिमालय की दो महत्वपूर्ण प्रकार की वनस्पति है। ये गलत है, तो आपको एफ लिखना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, गोदावरी नदी का दरार वाली घाटी से होकर बहती है। ये गलत है, तो आपको एफ लिखना था। उसके बाद है आर्सेनिक एक विषैला वर्ज्य पदार्थ है। तो ये बिल्कुल सही है, तो आपको टी लिखना था। क्वेश्चन नंबर 7, अंतरिक्ष में भेजा गया पहला भारतीय उपग्रह अपोलो था। ये बिल्कुल गलत है, तो आपको एफ लिखना था। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 2.2 में बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति उपयुक्त शब्दों से कीजिए, किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर दे। तो यहाँ देखिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ देखिए 2.2.1 में बोला गया है डैश के तल पर जल कुंड बना हुआ है। तो आपको यहाँ लिखना था जल प्रपात। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, डैश
बल के द्वारा हवाओं और समुद्री धाराओं को विक्षेपित किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा कोरियोलिस बल। तो यहाँ पे आपको सिर्फ कोरियोलिस लिखना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, विषुवतीय क्षेत्र में डैश प्रकार की वर्षा होती है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रचलन। तो आपको यहाँ प्रचलन लिखना था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शीतकाल के दौरान न्यू फाउंडलैंड में डैश ठंडी धारा के कारण बर्फबारी होती है? यहाँ आपको लिखना था लैब्राडोर। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, बोला गया है प्रयुक्त इंजेक्शन सीरीज एक डैश वर्ज्य पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा संक्रामक। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, डैश उद्योग का प्रमुख कच्चा माल नेफ्ता है? यहाँ पे आपको लिखना था पेट्रोलियम शिल्प। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, बोला गया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम घनत्व वाली आबादी वाला भारत का राज्य डैश है? इसका सही उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद देखिए बोला गया है 2.3 में एक या दो शब्दों में उत्तर दीजिए, किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ देखिए 2.3.1 में बोला गया है चूना पत्थर क्षेत्र में नदी की कौन सी अपर्दन प्रक्रिया प्रभावी है? इसका सही उत्तर होगा द्रवण। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, वायुमंडल के किस परत में ध्रुवीय प्रकाश देखा जाता है? इसका सही उत्तर होगा आयन मंडल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, मौसमी परिवर्तन के कारण किस समुद्र में समुद्री धाराओं की दिशाओं में परिवर्तन होता है? इसका सही उत्तर होगा हिंद महासागर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, कर्नाटक का विच्छेदित पठार का नाम बताइए? इसका सही उत्तर होगा मालवार मैदान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2020 में दक्षिणी बंगाल में कौन सा शक्तिशाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात आया था जिसने भारी तबाही मचाई थी? तो ये आप लोग भी जानते होंगे, ये होगा अम्फान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, किस वनस्पति का चारित्रिक लक्षण न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ें हैं? इसका सही उत्तर होगा मैंग्रोव। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस को ले जाने के लिए कौन सी परिवहन प्रणाली सबसे अधिक उपयोगी है? इसका सही उत्तर होगा पाइपलाइन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताए जिसके द्वारा स्थलाकृतिक यानी टोपोग्राफिक मानचित्र ऊंचाई को दर्शाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा समांतर रेखा। तो ये हम लोगों ने 2.3 के सभी प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में जान लिया। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए 2.4 में बोला गया है बायां स्तंभ का दायां स्तंभ से मिलान करे। तो यहाँ देखिए बायां स्तंभ दिया हुआ है और यहाँ देखिए दायां स्तंभ दिया हुआ है। 2.4.1 में बोला गया है कश्मीर की घाटी, इसको आपको 3 नंबर से मिलाना था केसर। उसके बाद है लूनी नदी, इसको आपको मिलाना था 4 नंबर से राजस्थान। उसके बाद है रेडोडेडान, इसको आपको मिलाना था 1 नंबर से अल्पाइन वनस्पति। उसके बाद है सलेम, इसको आपको मिलाना था 2 नंबर से इस्पात मिश्र धातु केंद्र। तो ये हम लोगों ने 2.4 के सभी क्वेश्चन और उनके आंसर के बारे में जान लिया। अब यहाँ देखिए विभाग ग बोला गया है। विभाग ग में जितने भी क्वेश्चन है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ आप देख सकते हैं सब 2 मार्क्स क्वेश्चन है। यहाँ जगह न होने की वजह से मैं यहाँ नहीं लिख पाया। यहाँ देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे। ये सभी क्वेश्चन उतने भी आसान नहीं है जितने आप सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं। यदि आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझा होगा, तभी आप लोग लिख पाएंगे। तो यहाँ देखिए ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे। अब देखिए बोला गया है विभाग घ। विभाग घ में सभी लॉन्ग क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चन आए हुए थे। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है चक्रवात तथा प्रति चक्रवात में अंतर लिखे। ये सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें इस बार आए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखिए बोला गया है विभाग अंग। विभाग अंग में बोला गया है दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए चित्रांकन आवश्यक नहीं है। यहाँ पे देखिए जो दृष्टिहीन परीक्षार्थी है उनके लिए चित्रांकन आवश्यक नहीं था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ देखिए उनके लिए क्वेश्चन दिया हुआ है जिसे उन लोगों को करना था। ये सभी दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए है विभाग अंग में। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है विभाग च। बोला गया है दिए गए भारत के रेखीय मानचित्र में निम्नलिखित को उचित चिन्ह एवं नाम से दिखाए। यहाँ पे देखिए ये कुछ नाम दिए हुए हैं, इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना था।
यदि आप लोगों को मैप पॉइंटिंग अच्छे से आता है तभी आप लोग कर पाएंगे, अन्यथा आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये सभी देखिए 10 पॉइंट दिए गए हैं जिससे आप लोगों को भारत के मानचित्र में पॉइंटिंग करना था। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बोला गया है अथवा में बोला गया है केवल दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, दृष्टिहीन परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र को करना नहीं है, तो उनके लिए यहाँ को देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, वो लोग ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये सही क्वेश्चन है आए हुए थे। उसके बाद देखिए बोला गया है विभाग 6 बोला गया है केवल बाहरी परीक्षार्थियों के लिए। ये सभी प्रश्न विभाग 6 के जितने भी प्रश्न हैं वो बाहरी परीक्षार्थियों के लिए है, यानी एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए है। जो रेगुलर कैंडिडेट है उनको विभाग 6 का प्रश्न नहीं करना था। तो ये सभी है वो है बाहरी परीक्षार्थियों के लिए। तो यहीं पे ये प्रश्न एंड हो जाता है दोस्तों। तो यही है वेस्ट बंगाल माध्यमिक क्लास 10 2024 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोगों को वेस्ट बंगाल माध्यमिक 2024 क्लास 10 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के सॉल्व क्वेश्चन पेपर के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों यदि आप लोग इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डाउनलोड लिंक पर क्लिक करके इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ का डाउनलोड लिंक दे दिया है। दोस्तों यदि आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप मुझे मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करके वहां मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों और टीचर्स के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों और टीचर्स को भी इस वीडियो के बारे में पता चल सके। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक ही बात करना चाहूंगा, यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे यूट्यूब चैनल द नॉलेज बटी को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे आने वाले सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं मेरे चैनल के एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।